बिहार की राजनीति में यात्राओं का दौर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की 18 अक्टूबर से स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उनके साथ हमारे संवाददाता विवेक हैं, सुनिए उनकी बातचीत। जी बिल्कुल नवीन, जो गिरिराज सिंह जो 18 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव और भाकपा माले भी कल से यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव भी है। बिहार में अभी चुनाव का समय में 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही यात्राओं की जो दौर है शुरू हो गई है। बाढ़ आया था, बाढ़ से मुक्ति हुआ है। जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से यात्रा करनी चाहिए, जानी चाहिए जनता के बीच में। तो अच्छी बात है, कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत तो है नहीं। तो इसी दिन के लिए जनता परेशान रहती है कि लोग आए, हमसे बात करें, डायलॉग करें, हमारा कुछ सुने, कुछ उसका सुने। तो ये काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी यात्रा पे पहले भी निकले थे, अब बीच में दुबई चले गए थे, दुबई से लौटे, फिर यात्रा की वो शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, वो यात्रा थोड़े करो, तो अपने कार्यकर्ता से भेंट करें। घर पर यहाँ भेंट करते नहीं हैं, 2 बजे सूत के उठते हैं। तो यही बहाने कार्यकर्ता से भेंट कर लें, कार्यकर्ता से मिलने जाने, यात्रा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ घर तक डिस्टर्ब करने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं आवे, इसलिए कार्यकर्ता से भेंट करने जा रहे हैं। गिरिराज जी भी हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार का जो वोट बैंक कहा जाता है, मुस्लिम वोट बैंक का, इससे पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? काहे असर पड़ेगा? मतलब हिंदू बचाओ क्या करे, निकाले कि हिंदू को गंगा जी में डुबाओ? अरे हिंदू है तो हिंदू बचाओ कर रहा है, तो ये कौन गुनाह कर रहा है भाई? गंगा जी में डुबाओ तो कह नहीं सकता है, तो हिंदू बचाओ, इसमें किसी का तो कोई कुछ बिगड़ नहीं रहा है। हम नवल हैं तो कहें हम नवल बचाओ, इसमें आपको काहे कलेजा फटेगा भाई? तो हिंदू बचाने की बात कर रहे हैं तो गिरिराज सिंह कौन गुनाह कर रहे हैं? सवाल उठा रहा है कि जो ये लोग नफरत फैलाने वाली राजनीति करते हैं, इसलिए भागलपुर से शुरुआत कर किशनगंज में समापन कर रहे हैं। क्या हिंदू के नाम लेने से नफरत होता है? नफरती कौम है हिंदू। हिंदू के नाम ले जो लोग कहते हैं उनसे पूछिए कि हिंदू के नाम लेने से नफरत कब से पैदा होने लगा? हिंदू तो एक शालीन कौम है, वो अपनी बात करता है, इससे दूसरों को क्या लेना देना है? ये बकवास की बात करते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, कि किसी को कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी तरह के सवाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन आज जो बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना उसका घोषणा कर देगा, लेकिन बीजेपी का क्या रणनीति है 4 सीटों पर? कुछ रणनीति का बीजेपी 24 घंटा में 24 घंटा 300 दिन रणनीति ही बनाती है। ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है कि घर में बैठ के कोई निर्णय लिए। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और रोज कार्यकर्ता इस पर कोई न कोई अपना रास्ता निकालते रहते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जो बंगला मिला, उसके बाद अब वो कहा जा रहा है कि बंगले के शुद्धिकरण के लिए पीछे वाले जो गेट हैं वो बंद करवा रहे हैं। ऐसा है, सम्राट चौधरी नेता है, किसी को भरम में नहीं रहना चाहिए। और सम्राट चौधरी व्यक्तित्व तो जब जहां जाता है वहां के धरती भी परिवर्तन और रूपांतरण हो जाता है। सम्राट चौधरी नेता है और सम्राट चौधरी के बारे में जो कुछ हल्के सोचते हैं वो भ्रम में है। चलिए, ये थे बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यात्रा करना जरूरी है, लेकिन तेजस्वी यादव बताए उनकी यात्रा का क्या नाम दिया जाए। बाढ़ के समय तो दुबई घूम रहे थे।